वकील मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। इस ई कंटेंट लेक्चर्स में सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत। आज प्रिय विद्यार्थियों, जो टॉपिक है बीए पार्ट प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, महान एक कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का व्याख्या भाग। उससे पहले यदि कहानी के परिप्रेक्ष्य में कुछ पृष्ठभूमि तैयार की जाए, पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाए, या इसकी मूल चेतना के बारे में संक्षेप में कहा जाए, तो प्रस्तुत कहानी का नायक लहना सिंह अपनी किशोरावस्था में अमृतसर के व्यस्त बंबू कोट बाजार में आते जाते किशोरी को देखकर उससे प्रेम करने लगता है। कि जो कहानी का महत्वपूर्ण नायक है लहना सिंह, वो अपनी युवावस्था में, किशोर अवस्था में, मतलब युवावस्था भी नहीं है बचपन भी नहीं है, एक बीच का, हाँ युवावस्था आने वाली है। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य अस्त होने वाला है परंतु सूर्य अस्त हुआ नहीं, अस्त होने वाला और अस्त हुआ नहीं, उसके बीच का समय, उसको क्या कहते हैं? ओरा कहते हैं ज्योतिष शास्त्र भाषा में। तो उसी प्रकार किशोर अवस्था और युवा अवस्था आई नहीं पर आने वाली है। तो अमृतसर के बंबू कोट बाजार में आते जाते किशोरी को देखकर उनसे प्रेम करने लगता है, किंतु यह प्रेम अप्रगट ही रहता है। जब उस किशोरी की सगाई की सूचना उसे उसी के मुख से सुनने को मिलती है तो वह महसूस करता है कि उसका कुछ हो गया है। जब वो किशोरी की सगाई हो जाती है तो अपने आप को क्या ठगा सा महसूस करता है, अपने आप को बहुत ही बेबस और बहुत ही क्या कि व्यर्थ का सा महसूस करता है कि अब मेरा कोई सार नहीं है। दुनिया उसे सूनी लगती है और वह बहुत समय तक असंतुलित और खोया खोया सा रहता है। दुनिया, घर हो, बाहर हो, रिश्तेदार हो, चिर परिचित हो, परिवार के सदस्य हो, सब कुछ सूना सूना लगता है। क्या कि एक तरह से वो बेजान सा हो गया, एक तरह से क्या कि अचेतन जिसको कह गया कि जीवन में मुझे कुछ मिला ही नहीं है। और उसके जीवन के उस अध्याय का यही पटाक्षेप हो जाता है, एक परेशान सा हो जाता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। आगे जब वह फौज में भर्ती होता है तो अपनी उस किशोरी प्रेमिका को अपने सूबेदार की पत्नी के रूप में देखकर उसके पति और पुत्र की रक्षा का वचन देता है। आगे जब वह फौज में भर्ती होता है तो अपनी उस किशोरी प्रेमिका को अपने सूबेदार की पत्नी के रूप में देखकर उसका पति और पुत्र की रक्षा का वचन देता कि आपके पति और पुत्र की मैं रक्षा करूंगा फौज में, युद्ध में, और अंत में अपनी जान देकर भी वचन का निर्वाह करता है। इस तरह इसमें कर्तव्य पालन एवं पवित्र प्रेम का उत्कर्ष दिखाई देता है कि आज कम से कम, या पहले भी आप देख लीजिए, इक्के दुक्के लोग ही मिलेंगे जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर, त्याग और बलिदान का भाव अपनाकर खुद एक तरह से क्या कि मर मिट जाए पर तो दूसरों की जान बचा ले। कितना महत्वपूर्ण काम, कितना अनुपम काम है, हर किसी के बस के रोग नहीं। ऐसे ही क्या कि लहना सिंह ने किया, जो कि इसकी मूल चेतना है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका विषय प्लेटोनिक लव है, फिर भी उसमें कहीं गलदृशु भावुकता नहीं है। इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार प्रकट किया, इस प्रकार कहा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकारिया करा नहीं रहा। अर्थात क्या कि निर्लजता के साथ पुकार तो रहा है और परेशान हो रहा है, परंतु इसमें क्या कि एक लज्जा भी है। मतलब इसका जो कथानक प्रभावशाली और कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसमें लहना सिंह के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम, वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया गया है। मतलब मानवीय गुण, नैतिक गुण,
इनको क्या किसमें प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर प्रस्तुत कहानी की मूल चेतना कर्ता पालना और पवित्र प्रेम का निरूपण कर चारित्रिक उत्कर्ष स्थापित करना है। कितना नैतिक जिम्मेदारी के साथ क्या कि लहना सिंह ने क्या कि अपने जान गंवा दी और अपने प्राणों की बाजी लगा दी, परंतु क्या कि हिम्मत नहीं हारे और जान दूसरों की जान बचा ली। ये कम बात नहीं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, इसका व्याख्या भाग। एक दिन फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। कब? कल। देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई हुई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। अर्थात लहना सिंह को जब ये पता लगा कि किशोर अवस्था में क्या कि उस लड़की की क्या कि सगाई हो गई है, तो उसको बड़े क्या मनी मन दुख हुआ, मनी मन पीड़ा हुआ। और वो क्या कि रास्ते में जाते हुए क्या कि किसी को क्या किया, किसी को क्या किया, किसी को क्या किया, और परेशान होता है क्या कि इनके घर पहुंचा। व्याख्या वहां देखिए आप प्रसंग में। प्रस्तुत अवतरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था शीर्षक से उद्धृत है। लड़के ने बाजार में प्रतिदिन मिल जाने वाली उस लड़की को चढ़ाने के लिए जब पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई मीन्स सगाई हो गई, तो लड़की ने आशा के विपरीत उत्तर दिया। यह सुनकर लड़के के मन में जो प्रतिक्रिया हुई उसी की अभिव्यक्ति यह कहानीकार ने प्रस्तुत की है, प्रकट की है। व्याख्या कहानीकार ने बतलाया है कि लड़के ने आशा के विरुद्ध जब लड़की का यह उत्तर सुना कि हाँ मेरी सगाई कल हो गई है, प्रमाण रूप में यह कड़ा हुआ रेशम की साल नहीं देख रहे हो जिसे मैंने ओढ़ रखा है। लड़की ये कहकर लजाती हुई भाग गई। लड़के का मन क्षोभ, आक्रोश एवं क्रोध से भर गया। यह सुनकर लड़के ने अपने घर की राह पकड़ी, लेकिन रास्ते में जाते हुए उस लड़के ने एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले ने दिन भर जो कमाया लड़के से टकराने के कारण खो दिया। रास्ते में चलते हुए लड़के ने कुत्ते के पत्थर मारा, गोभी बेचने वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया और सामने से नहाकर आती हुई वैष्णव से टकरा गया, जिसने लड़के को अंधा कहा। इतने उत्पात करने के बाद वह घर पहुंचा। कितनी अच्छी बात इसमें कही गई। विशेष में लड़के ने रास्ते में उत्पात किए, वे इस बात के प्रतीक है कि उसे लड़की की सगाई की सूचना से दुख पहुंचा था। लड़के के क्षोभ, खिन्नता, आक्रोश जैसे भाव ही अवतरण में व्यक्त हुए हैं। उसके मन को यह अच्छा नहीं लगा कि लड़की की सगाई हो गई है। वस्तुतः वह उससे प्रेम करने लगा था। कहानीकार ने यहाँ बड़े ही प्रभावी ढंग से लड़के के मनोविज्ञान को स्पष्ट किया है। भाषा सरल है, सहज है, प्रभावपूर्ण है। इसी के साथ साथ जब कहानीकार ने ये क्या कि एक बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे ढंग से उस लड़के की क्या की वेदना, उसके भाव भंगिमा प्रस्तुत की, प्रकट की, तो ऐसे लगा कि उस बच्ची की, उस लड़की की सगाई हो गई। और उसके सबूत के रूप में क्या की रेशमी शॉल देखा, तो और क्या की एक तरह से क्या की नीचे देखा धरती फट गई, ऊपर देखा आकाश फट गया। और इतने गुस्से में, क्रोध में, क्षोभ में, चिंता में और बहुत ही पीड़ित और बहुत ही क्या की हालत इतनी बद से बदतर हो गई जो अपने आप को संभाल नहीं सका। और संभाल तो क्या, जो कोई रास्ते मिलता उसी को क्या कि नुकसान पहुंचाने में क्या की चूका नहीं। जैसे बेचारा एक एक सब्जी बेचने वाला है, गोभी बेचने वाला है, उसके ठेले में क्या कि दूध को उंडेल दिया। इससे क्या तुकता, परंतु अपना गुस्सा, अपना क्रोध जब आदमी काबू या कंट्रोल में नहीं कर पाता है तो क्या कि वो खुद तो उत्पात होता है, दूसरों को भी क्या कि परेशान करता नजर आता है। इसी के साथ कुत्ते को पत्थर मारा। कहते ने एक कुत्ता तो बेचारा एक ऐसा पालतू जानवर होता है जो कहीं किसी से कुछ नहीं मांगता, किसी दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा और बिना थैले का क्या कि भिखारी के रूप में प्रकट हो जाएगा, और जो मिल जाए वो खाकर बस मस्त रहता है। उसके पत्थर मारा
तो कुत्ता जैसा पालतू जानवर तो कहीं देखने को नहीं मिलता, बिना निस्वार्थ भाव से रोटी डाल दी तो खा लेगा, नहीं डाली तो उसके बाद भी क्या घर के दरवाजे पर बैठा रहेगा और अपने लिए बस जितनी भूख है उतनी खा ले, उसके बाद ज्यादा नहीं खाएगा। परंतु तो ऐसे पालतू जानवर के क्या की लहना सिंह ने क्या कि एक तरह से जब सगाई के बारे में सुन लिया, परेशान हो गया कि कितना हो गया कितना हो गया, तो उसने एक पत्थर मारा। इसी के साथ कि सामने से नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकरा गया और जिसने लड़के को अंधा कहा। मतलब इतना उत्पात करने के बाद क्या कि वो घर पहुंचा और क्या कि इतनी स्थिति हो गई, इतनी खराब हो गई जिसका कोई आकलन नहीं कर सकता। तो कहानीकार ने यह बड़े प्रभावी ढंग से लड़के का जो मनोवैज्ञानिक अर्थात जो मन की स्थिति उसको क्या किसमें प्रकट किया है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।